नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, कक्षा 11वीं एवं 12वीं के पाठ्यक्रम में रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आलेख लेखन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अधिक अंक का प्रश्न होने के कारण यह परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। हमारा आज का वीडियो इसी आलेख लेखन पर आधारित है। आलेख वस्तुतः एक प्रकार के लेख ही होते हैं जिन्हें अधिकतर संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाता है। हालांकि इनका संपादकीय से कोई संबंध नहीं होता। आइए जरा विस्तार से समझते हैं क्या है आलेख और क्या हैं इसके मुख्य अंग। साथ ही एक अच्छे आलेख में किन गुणों का होना आवश्यक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। परिभाषित रूप में कहा जाए तो किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को ही आलेख कहते हैं। आलेख शब्द आ प्लस लेख से मिलकर बना है। उपसर्ग आ प्रकट करता है कि लेख सम्यक और सर्वांगपूर्ण होना चाहिए। अब नज़र डालते हैं आलेख के मुख्य अंगों पर। आलेख के मुख्य अंग हैं भूमिका, विषय का प्रतिपादन, तुलनात्मक चर्चा एवं निष्कर्ष। भूमिका। आलेख की भूमिका सदैव विषय के अनुकूल तथा संक्षिप्त होनी चाहिए। विषय का प्रतिपादन। इसमें विषय का वर्गीकरण, आकार, रूप एवं क्षेत्र आते हैं। विषय का क्रमबद्ध एवं तारतम्यता के साथ क्रमिक विकास किया जाता है। तुलनात्मक चर्चा। इसमें विषय वस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। निष्कर्ष। अंत में विषय का निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब देखते हैं कि एक अच्छे आलेख में कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक अच्छे आलेख में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। आलेख में प्रयुक्त सूचनाएं नवीन एवं ताजा हों। विषय वस्तु से संबंधित आंकड़ों एवं उदाहरणों का पर्याप्त संग्रह हो। आलेख में प्रयुक्त वाक्य सरल, रोचक, क्रमबद्ध एवं बोधगम्य हों। आलेख में प्रयुक्त विचार स्पष्ट एवं जिज्ञासा उत्पन्न करने में समर्थ हों। कथात्मक शैली की अपेक्षा विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया जाए। प्रस्तावना एवं समापन में रोचकता हो। संदिग्ध, विरोधाभासी तथ्यों तथा पुनरावृत्ति यानी कि दोहराव से बचें। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। हमारा पहला विषय है बिन मोबाइल सब सून। आधुनिकता से परिपूर्ण हमारे जीवन में शायद किसी और चीज़ ने इतनी तेजी से अपना स्थान नहीं बनाया होगा जितना मोबाइल फ़ोन ने। आज यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा ही नहीं है, हमारे व्यक्तित्व का भी हिस्सा बन गया है। मोबाइल से कुछ पल की भी दूरी हमें स्वीकार नहीं है। मोबाइल से दूर होने पर हमें एक अधूरेपन का एहसास तो होता ही है, हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता भी प्रभावित होने लगती है। हमारी एकाग्रता और कार्य क्षमता घटने लगती है। हम विचित्र सी बेचैनी या घबराहट का अनुभव करने लगते हैं। आज हमारे लिए मोबाइल केवल संवाद का पर्याय ही नहीं है, हमारे अकेलेपन का साथी भी बन गया है। खाली होने पर हम कभी इस पर अपने मनपसंद गेम खेलते हैं तो कभी मनपसंद गाने सुनते हैं और कुछ नहीं तो पुराने मैसेज ही देखने लगते हैं। आज हम आधुनिक जीवन के अकेलेपन के इस कदर आदी हो गए हैं कि लोगों से घिरे होने पर भी साथ में मोबाइल का होना ही हमें राहत देता है, वरना हम स्वयं को
भीड़ में भी अकेला अनुभव करने लगते हैं। मोबाइल के बिना हम अपने वजूद पर भी संदेह करने लगते हैं। किसी अन्य यंत्र के साथ मानव की ऐसी घनिष्ठता कभी नहीं देखी गई। आज मोबाइल के माध्यम से हम घर की चारदीवारी में बैठकर ही अपने रिश्ते, नाते, कार्य क्षेत्र, व्यवसाय और स्वास्थ्य की उचित देखरेख के साथ साथ विविध क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का विकास भी कर रहे हैं। वैसे भी मोबाइल फ़ोन में दिनों दिन बढ़ते फीचरों ने मोबाइल को इतना जीवंत बना दिया है कि इसके आकर्षण से बचना अब किसी भी तरह संभव नहीं है। हमारा दूसरा विषय है कोरोना वायरस के संकट से जूझता भारत। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर को लाशों से पाट दिया है। एक के बाद दूसरी और तीसरी लहर ने संपूर्ण विश्व को आतंकित कर रखा है। इस असाधारण वैश्विक चुनौती को देखते हुए होना तो यह चाहिए था कि सभी देश परस्पर सहयोग करते हुए इस वायरस के प्रकोप को रोकने हेतु एक संयुक्त अभियान चलाते, परंतु ऐसे समय में भी अपने विवादों में घिरे रहने के कारण स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण की पहली लहर के दौरान जानकारी के अभाव में लंबा लॉकडाउन झेलने के बाद भी हमने जानमाल का भारी नुकसान उठाया। हमारी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। वर्तमान में हम इसकी दूसरी लहर के प्रकोप को झेल रहे हैं। हालांकि वर्तमान में हमारे पास इससे बचाव के साधन हैं, सुविधाएं हैं, वैक्सीन हैं, परंतु हमारी लापरवाही की प्रवृत्ति ने इसे एक बार फिर इसके विकराल स्वरूप में हमारे समक्ष ला खड़ा किया है। स्थितियां पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। संपूर्ण भारत में हाहाकार मचा हुआ है। मौतों के आंकड़े तेजी से रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं। आवश्यक दवाइयों, ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड की कमी के चलते समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस संक्रमण की गति को धीमा करने के लिए हमें लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प के रूप में नजर आता है। सरकार को चाहिए कि वह इस लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराए और हम सभी का यह कर्तव्य है कि सरकार के सभी निर्देशों का पालन करें ताकि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आलेख लेखन पर आधारित हमारा यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।